जिस समय व्यास भगवान ने इस पुराण की रचना की, 18,000 श्लोक लिखे और सबसे पहले इस भागवत महापुराण को जैमिनी महाराज ने पढ़ा। जैमिनी एक ऋषि हुए थे। जब जैमिनी महाराज ने पढ़ा तो 10वें स्कंद में पहुंच गए। पढ़ते पढ़ते तो जैमिनी महाराज ने इसके अंदर पढ़ा कि इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। जैमिनी महाराज ने कहा ये तो भगवान ने गलत लिख दिया। भागवत की पुस्तक को लेकर पहुंच गए। व्यास भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आपने भागवत जी के अंदर सब कुछ ठीक लिखा है, पर एक लाइन गलत लिख दी है, इसको आप निकाल दीजिए भागवत में से। व्यास भगवान ने कहा, जैमिनी, मैंने जो कुछ लिखा है वो ठीक ही लिखा है, और आप कहते हो कि भागवत के अंदर 18,000 श्लोकों में एक लाइन गलत लिख गई है, तो मैं उसकी परीक्षा करूंगा और गलत होगी तो मैं निकाल दूंगा। आज जैमिनी महाराज अपने आश्रम की ओर चले गए। जब आश्रम की ओर चले गए, इधर व्यास भगवान ने अपनी लीला दिखाई और एक सुंदरी अप्सरा को बुलाया जैमिनी महाराज के पास, जो ये कहते थे कि इंद्रियां विद्वानों को विचलित नहीं करती हैं, और व्यास भगवान ने लिखा था कि इंद्रियां विद्वानों को विचलित करती हैं। आज व्यास भगवान ने एक सुंदरी अप्सरा को बुलाया और कहा कि आज आप जैमिनी महाराज के आश्रम की तरफ जाओ। आज सुंदरी चल पड़ी, आदेश भगवान का। बरसात होने लगी, बारिश में खड़ी खड़ी भींगती रही जैमिनी महाराज के आश्रम के पास, लेकिन आश्रम पर नहीं गई। जब जैमिनी महाराज बाहर निकले तो देखा एक 16 वर्ष की सुंदरी बरसात में भींग रही है, मेरे आश्रम पर नहीं आ सकी। अब तो जैमिनी महाराज पास में पहुंच गए, पूछने लगे, देवी, आप यहाँ बरसात में खड़ी खड़ी भींगती रही, मेरे आश्रम पर क्यों नहीं आई? कि नहीं महाराज, जहाँ पुरुष होते हैं वहां पर मैं जाती नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं है, एक काम करो, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? कि नहीं महाराज, मेरी अभी शादी नहीं हुई। क्यों? शादी क्यों नहीं की? कि महाराज, शादी तो मैं करना चाहती हूँ, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैं उस पुरुष के साथ शादी करूंगी जो मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। क्या प्रतिज्ञा है? मेरी प्रतिज्ञा ये है कि जो पुरुष मेरे साथ शादी करना चाहे वो पहले तो घोड़ा बनना जानता हो, पहले तो घोड़ा बनना जानता हो, और घोड़ा बन करके मुझे पीठ पे बिठावे, और मुझे पीठ पे बिठा करके अम्मा जी के मंदिर तक ले जाए। तो ऐसे पुरुष के साथ शादी करूंगी मैं। तो ऐसा पुरुष मुझे मिला ही नहीं। जैमिनी महाराज बोले कि देवी, तुम्हारी उम्र तो 16 साल की है, और कोई 16 वर्ष का, 20 वर्ष का, 25 साल का कोई लड़का घोड़ा बनना ना जानता हो, और कोई 80 साल का बुढ़ा घोड़ा बन जाए तो? कि महाराज, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा, शादी करनी पड़ेगी। जैमिनी महाराज बोले, 16 वर्ष की सुंदरी, और यहाँ कोई देख भी नहीं रहा जंगल में, थोड़ी देर के लिए हम ही घोड़ा बन जाए, विवाह हो जाएगा। क्यों? ऋषि मुनि भी जंगल में रहते हैं। जिस समय भगवान राम वन में गए थे, वहां भी ऋषि मुनि विचलित हो गए थे। पत्थर लेकर के स्त्री बनवाते फिर रहे थे भगवान राम से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब तो जैमिनी महाराज ने कहा, तो उस देवी ने कहा, सुंदरी अप्सरा ने, कि महाराज करनी पड़ेगी शादी, चाहे 80 साल का हो, चाहे 70 साल का हो। तो जैमिनी महाराज बोले, हम घोड़ा बनते हैं, हमारे साथ में शादी कर लोगी? कि हाँ, कर लेंगे। तो जैमिनी महाराज घोड़ा बन गए और सुंदरी उनकी पीठ पे बैठ गई, कान पकड़ लिए, इधर उधर घुमाती हुई अम्मा जी के मंदिर की ओर ले चली, और व्यास भगवान मंदिर में आकर के बैठ गए। जैसे ही मंदिर के पास में पहुंचे, जैमिनी महाराज घोड़ा बने हुए, सुंदरी पीठ पर बैठी है। व्यास भगवान ने आवाज लगाई, अरे कौन जैमिनी? अब तो जैमिनी के कान खड़े हो गए कि कौन आवाज लगा रहा है। फिर आगे बढ़े, जैसे ही गेट पर पहुंचे, अंदर से व्यास भगवान ने कहा, कौन जैमिनी? अब जैमिनी महाराज को मालूम पड़ी इसमें तो व्यास भगवान बैठे हैं, और मैं घोड़ा बना हुआ एक लड़की के चक्कर में पीठ पर बिठाए फिर रहा हूं। उस सुंदरी को पीठ से दूर गिरा दिया, फेंक दिया, और जाकर के व्यास भगवान के पैर पकड़ लिए। व्यास भगवान ने कहा, कहो जैमिनी, इंद्रियां विद्वानों को विचलित करती हैं या नहीं करती हैं? कि महाराज, भागवत में आपने जो कुछ लिखा है सब ठीक लिखा है, कि बताओ अब निकाल दिला इनको? कि ना ना ना, बिल्कुल सही लिखा है। बोली गोविंद भगवान की।